नमस्कार। माँ गायत्री महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम के बारे में जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम रहे। इन परिणामों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिनमें राजनीतिक परिणाम, और राजनीतिक परिणामों के अंतर्गत इसमें है निरंकुश राजतंत्रों का अंत, निरंकुश राजतंत्रों का अंत, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि यूरोप के अनेक प्रमुख जो निरंकुश राजवंश जो थे, राजतंत्र, इनका अंत हो गया। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रूस, तुर्की और बल्गेरिया के राजतंत्रों का अंत हुआ इसमें। और इसके साथ ही जर्मनी के होहेनजोलर्न, ऑस्ट्रिया हंगरी के हैब्सबर्ग और रूस के रोमनाव और तुर्की के उस्मानिया राजवंश, ये प्रमुख राजवंश थे उस समय, इनका अंत हो गया। और राजवंशों के पतन के साथ उन पर आश्रित जो सामंत थे, तो वो सामंत प्रथा भी समाप्त हो गई। दूसरी बात, राजनीतिक परिणामों में ही लघु राज्यों का उदय हुआ। लघु राज्यों का उदय, लघु राज्य पनपे। 1914 के पहले ये यूरोप में विशाल साम्राज्य का काफ़ी प्रभाव था, काफ़ी दबदबा था, और छोटे छोटे राज्य इन विशाल साम्राज्यों के केवल अंग थे। इस महायुद्ध के बाद यूरोप लघु राज्यों का एक महाद्वीप बन गया। इनमें प्रमुख जो लघु राज्य थे, छोटे जो राज्य थे, इनमें ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, चेकोस्लोवाकिया, लिथुआनिया, एस्थोनिया, लैटविया, पोलैंड। तो पूर्वी और मध्य यूरोप की जनता विशाल साम्राज्य की अधीनता से मुक्त हो चुकी थी। इसके साथ ही साथ लोकतंत्र का विकास हुआ। लोकतंत्र का विकास इस युद्ध के दौरान इंग्लैंड, अमेरिका, ये इन मित्र राष्ट्रों ने घोषणा की थी कि वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। और इस युद्ध के बाद समस्त पराजित जो देश हैं और नवनिर्मित जो राज्य हैं, उनमें लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम की गई। युद्ध के दौरान ही रूस में क्रांति हो गई, और जो जारशाही जो थी वहाँ की, उसका अंत हो गया। जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय ये सिंहासन त्याग करके जो है नीदरलैंड भाग गया, और जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना हुई। ऑस्ट्रिया का सम्राट चार्ल्स, इसको भी सिंहासन से हटा दिया गया। तुर्की के सुल्तान के साथ भी यही हुआ। वहाँ मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की। चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी, लिथुआनिया, एस्थोनिया, लैटविया, इनमें भी जो है जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कायम हो गई। उसके साथ ही साथ जो है राष्ट्रीयता का विकास हुआ लोगों में। राष्ट्रीयता का विकास, ये इस युद्ध के दौरान ही जो है इंग्लैंड, अमेरिका, ये इन राष्ट्रों ने घोषणा की थी कि ये जो भी युद्ध लड़ा जा रहा है वो लोकतंत्र के लिए लड़ा जा रहा है, और
नया जो यूरोप बना, इसके राजनीतिक जीवन की आधारशिला वो राष्ट्रीयता थी। राष्ट्रीयता के आधार पर ही जो है ये नया यूरोप का निर्माण हुआ है। और युद्ध समाप्ति के बाद नवीन राज्यों की स्थापना ये राष्ट्रीयता के सिद्धांत पर ही हुई थी। और इसी सिद्धांत के आधार पर जो है चेकोस्लोवाकिया है, यूगोस्लाविया है, लिथुआनिया, एस्थोनिया, लेटविया, हंगरी, फिनलैंड, ये इन नए राज्यों का निर्माण इसी आधार पर हुआ था। और इस भावना के कारण जो है प्रत्येक बड़े देश ने अपने लिए अधिकाधिक उपनिवेश की स्थापना भी प्रारंभ कर दी थी। एशिया के पिछड़े देशों में राष्ट्रीयता की लहर आई और वहाँ के लोगों ने भी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन छेड़ दिए। इसके साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीयता का विकास हुआ। अंतर्राष्ट्रीयता का विकास ये राष्ट्रीयता की भावना के साथ साथ जो है ये अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का अत्यधिक महत्व बढ़ा। और कुछ विद्वान तो ये मानते हैं कि 19वीं सदी राष्ट्रीयता की थी और 20वीं सदी जो थी वो अंतर्राष्ट्रीयता की थी। युद्ध समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने और विश्व में शांति और सहयोग बनाए रखने के लिए फिर राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। और इस संस्था की स्थापना ये अंतर्राष्ट्रीयता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। ये नवीनवादों का उदय हुआ। नवीन वादों का उदय 19वीं सदी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में ये समाजवाद की लहर जो थी वो पहुंच चुकी थी। तो ये समाजवाद बढ़ा वहाँ पर। और 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वहाँ पर साम्यवाद का प्रभाव बढ़ने लगा। शांति समझौतों से असंतुष्ट जो देश थे, जिसमें इटली में फासिस्टवाद, जर्मनी में नात्सीवाद, जापान में सैनिकवाद, इनका उदय हुआ। तो इस प्रकार से जो है युद्ध के बाद अनेक वाद उपजे। इसके कारण विश्व में शीघ्र ही दोबारा तनाव का वातावरण पैदा हो गया। साम्यवादी शासन तंत्र का उदय। साम्यवादी शासन तंत्र का उदय भाई ठीक है कि जो है रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना विश्व युद्ध के दौरान ही हो गई थी। लेकिन मित्र राष्ट्र और इनके द्वारा जो समर्थित अनेक जार के समय के रूसी सेना नायक ने साम्यवादी शासन की समाप्ति के लिए काफ़ी प्रयास किए। लेकिन लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी सफल रहे और रूस में एक मजबूत साम्यवादी शासन व्यवस्था का उदय हुआ, जिससे विश्व राजनीति को अत्यधिक प्रभावित किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव में भी वृद्धि हो गई। इसके साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि। प्रथम विश्व युद्ध के साथ ही अमेरिका का प्रभाव बढ़ गया, यूरोपीय देशों का साहूकार बन गया वो। और यूरोप में जो है विभिन्न राष्ट्रों पर उसका 1 खरब 20 अरब डॉलर का कर्जा था। और युद्ध के दौरान उसके बाद के काल में अमेरिका का विदेशी व्यापार दिन दोना और रात चौगुना बढ़ रहा था। जर्मनी का व्यापार वाणिज्य चौपट हो गया था। इंग्लैंड को अब जर्मनी से भी अधिक भयंकर और शक्तिशाली प्रतिद्वंदी मिला, जिससे शीघ्र ही संपूर्ण यूरोप का व्यापार वाणिज्य को अपने नियंत्रण में ले लिया। उसके साथ ही साथ जो है साम्राज्यवाद को भी प्रोत्साहन मिला। साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन मिला। महायुद्ध के परिणाम स्वरूप जो है फ्रांस में आत्मविश्वास की नई भावना उपजी और अल्सेस लोरेन की पुनः प्राप्ति से यूरोप में
उसके राज्य की सीमाओं का विस्तार हुआ। मैंडेट व्यवस्था के अंतर्गत सीरिया है, लेबनान, मैक्रोन्स, टोगोलैंड, ये जो है मिल जाने से उसके प्रभाव में वृद्धि हुई और इटली का एड्रियाटिक सागर पर नियंत्रण कायम हो गया। ग्रेट ब्रिटेन के संरक्षण में रखे गए तुर्की और जर्मन उपनिवेशों से उसके औपनिवेशिक साम्राज्य का भी विकास हुआ। राष्ट्रसंघ की मैंडेट व्यवस्था से ये बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, ये सभी देशों की औपनिवेशिक सत्ता का विकास हुआ और इसलिए कहा जाता है कि महायुद्ध में साम्राज्यवाद को नया प्रोत्साहन मिला। जापान और इटली के साम्राज्य इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। शस्त्रीकरण की होड़ भी मच गई फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद। शस्त्रीकरण की होड़, भाई वर्साई की संधि के अंतर्गत जो है ये निशस्त्रीकरण, ये एक योजना थी जिसे जर्मनी सहित अन्य धुरी राष्ट्रों को पूर्ण रूप से शक्तिहीन न रखने के लिए प्रयुक्त किया गया और इसी के अंतर्गत यह सुझाव भी दिया गया है कि मित्र राष्ट्र भी इस प्रयोग को उस सीमा तक लागू करें जिससे सुरक्षा की संभावना स्थापित हो सके। लेकिन अलग अलग राष्ट्रों के द्वारा जो रुख अपनाया गया उसने निशस्त्रीकरण के बजाय शस्त्रीकरण की भावना को और अधिक बल दिया और परिणाम ये निकला कि प्रतिवर्ष उसका युद्ध संबंधी बजट बढ़ने लगा और बहुत से देशों में बेरोजगारी की समस्या पैदा हो गई। इसके नाम से जो है अत्यधिक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया जाने लगा और शस्त्रीकरण की इस ओर ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग खोल दिया। ये तो थे राजनीतिक परिणाम और राजनीतिक परिणाम के बाद है अब इसके आर्थिक परिणाम। प्रथम महायुद्ध के आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणामों में जो है एक तो धन संपदा की हानि हुई। इसमें ये इसके कारण, युद्ध के कारण जो है प्रथम विश्व युद्ध के कारण हुई धन संपदा की हानि का अनुमान लगाना जो है वो कठिन है, लेकिन कुछ जो सर्वेक्षण हैं उसके आधार पर लगभग 10 खरब रुपए तो प्रत्यक्ष रूप से खर्च हुए और अमेरिकन फेडरल रिजर्व बैंक ने अनुमान लगाया था कि युद्ध में सम्मिलित राष्ट्रों का जो पूरा जो खर्चा हुआ है 31 मई 1918 तक वो हुआ है 35,000 मिलियन पौंड और हर तरफ जो है आर्थिक असंतुलन पैदा हो गया था इस वजह से, जिसके परिणाम स्वरूप नैतिक और राजनीतिक उथल पुथल होने लगी थी और युद्ध काल में पोलैंड की खानें बर्बाद हो गई थी, फसलें नष्ट हो गई, रेल मार्ग वो छिन्न भिन्न हो गए, मशीनों को तोड़फोड़ दिया गया। फ्रांस का भी यही हाल हुआ, जमीन बिल्कुल वीरान हो गई, कारखाने मकान ध्वस्त हो गए। जर्मनी को रूसी सेना ने रोन डाला, फिर भी पोलैंड और फ्रांस की तुलना में उसको कम क्षति उठानी पड़ी और युद्ध विराम के बाद जो है लोगों को दूसरी जगह बसाने की समस्या पैदा हो गई, पुनर्वास की समस्या पैदा हो गई, युद्ध ऋणों की समस्या बढ़ी, फिर धन संपदा की तो हानि हुई सही, इसके साथ ही जो है युद्ध ऋणों की समस्या। भाई प्रथम विश्व युद्ध को जारी रखने के लिए दोनों पक्षों के प्रमुख राज्यों को बड़े पैमाने पर सार्वजनिक ऋण लेने पड़े थे। 1914 में दोनों पक्षों के देशों पर लगभग 18,000 करोड़ रुपए का सार्वजनिक ऋण था, जो 1918 तक बढ़कर के ये 40,000 करोड़ रुपए हो गया। संपत्ति का विनाश अलग था, युद्ध के बाद ऋणों को चुकाना बहुत कठिन काम था। अधिकांश देशों में जो है अमेरिका और इंग्लैंड से ऋण लिए, अधिकतर देशों ने। स्वयं इंग्लैंड ने अमेरिका से कर्ज ले रखा था। इंग्लैंड, फ्रांस, ये जो देश थे इन ऋणों को रद्द कराने के पक्ष में थे, लेकिन अमेरिका जो है इसके लिए तैयार नहीं था। इससे एक नई समस्या पैदा हो गई,
जब मित्र राष्ट्रों ने युद्धकालीन ऋणों को, अमेरिका के अलावा मित्र राष्ट्रों ने युद्धकालीन ऋणों को जर्मनी से प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति से जोड़ दिया तो समस्या और भी गंभीर हो गई। इसके साथ ही साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी हानि हुई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्षति हुई। इसके साथ ही साथ भाई युद्ध काल में दोनों पक्षों को जो आर्थिक हानि उठानी पड़ी उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। अब प्रत्येक देश के सामने जो है दोबारा निर्माण, पुनर्वास, बेरोजगार की विकराल समस्या खड़ी हो गई थी। ऐसी स्थिति में प्रत्येक देश ने जो है कम से कम आयात करने और अधिक से अधिक निर्यात करने की नीति अपनाई और तटकरों में जो है भारी वृद्धि कर दी। इस वजह से जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी काफ़ी धक्का लगा। मुद्रास्फीति बढ़ गई। मुद्रास्फीति भाई युद्ध काल के दौरान जो है दोनों पक्षों का खरबों रुपए का खर्चा हुआ और यह खर्च किसी उत्पादन कार्य में नहीं लगा जबकि विनाश कार्य में लगाई। इसके साथ ही साथ जो है युद्ध काल में अनेक देशों के जो औद्योगिक क्षेत्र से जो प्रतिष्ठान थे, संचार यातायात के साधन थे, उनको भारी हानि उठानी पड़ी। परिणाम ये निकला कि अधिकांश देशों को जो है सार्वजनिक कर्ज लेना पड़ा और कर्ज चुकाने के लिए कई देशों ने अंधाधुंध कागजी मुद्रा जारी कर दी, जिससे वस्तुओं के भाव आसमान को छूने लगे। मुद्रास्फीति ने संपूर्ण यूरोप को एक प्रकार से आर्थिक संकट में डाल दिया, जिसे दूर करने के लिए अनेक उपाय अपनाने पड़े। श्रमिकों की स्थिति में सुधार, श्रमिकों की स्थिति में सुधार। भाई युद्ध काल के दौरान जो है लाखों श्रमिकों को भी जो है सेना में भर्ती किया गया और इनमें से अधिकांश मारे गए। लेकिन इससे प्रत्येक जो युद्धरत जो देश थे इनमें श्रमिकों की काफ़ी कमी हो गई। इससे श्रमिकों की मांग बढ़ने लगी और इस स्थिति में जो है श्रमिकों को अपने महत्व की नई अनुभूति हुई और उन्होंने मिल मालिक पूंजीपतियों के अत्याचार और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने का विकल्प अपना लिया। रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना से उन्हें ज़्यादा बल मिला और पश्चिमी देशों की सरकारों को भी विवश होकर के राजनीतिक व्यवस्था में मजदूरों के महत्व को स्वीकार करना पड़ा। अब श्रमिकों की स्थिति को सुधारने का कार्य जोर शोर से शुरू हो गया। इसके साथ ही साथ कृषकों की सुरक्षा, किसानों का महत्व भी बढ़ गया। कृषकों की सुरक्षा भाई प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है श्रमिकों की स्थिति में तो सुधार हुआ, वहीं किसानों की स्थिति में भी सुधार आया। फ्रांस, जर्मनी, रूस इन देशों में किसानों को भूमि बांट दी गई और उन्हें भूमि का मालिक बना दिया गया। पुरानी सामंत व्यवस्था वो समाप्त कर दी गई। इससे किसानों को आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ और अब वे जो है जीवन के लिए उपयोगी वस्तुओं को खरीदने में समर्थ हो गए। इसके साथ ही साथ बेरोजगारी की समस्या बढ़ी। बेरोजगारी की समस्या, ये युद्ध के दौरान जो है अनेक कारखाने, उद्योग धंधे ये नष्ट हो गए और युद्ध की समाप्ति के बाद लगभग जो सभी देश जो थे ये धुरी राष्ट्रों में शांति समझौते के अंतर्गत जो है बड़े पैमाने पर जो है ये सैनिकों की छंटनी की गई। दोनों कारणों से जो है मिश्रित परिणाम स्वरूप बहुत से देशों में बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो गई। इटली, जर्मनी इनमें जो है फासिस्ट दलों ने इसका भरपूर लाभ उठाया और इस समस्या के समाधान के लिए कुछ देशों ने शस्त्रीकरण का मार्ग पकड़ लिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव में और भी वृद्धि हो गई। ये थे इसके आर्थिक परिणाम और आर्थिक परिणाम के साथ ही जो है युद्ध के सामाजिक परिणाम क्या निकले। सामाजिक
परिणाम। युद्ध के सामाजिक परिणामों में एक तो जनहानि ज़्यादा हुई युद्ध में। भाई मानव इतिहास के जो है एक भयंकर त्रासदी माना जाता है इसको। ये अब तक लड़े गए सभी युद्धों में सर्वाधिक भयंकर और विनाशकारी सिद्ध हुआ है। इसमें 36 राष्ट्रों के 6.5 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया था और इस युद्ध में लगभग 1 करोड़ 30 लाख सैनिक जो है वो मारे गए और लगभग 2 करोड़ 20 लाख जो है घायल हुए। सैनिकों के अलावा लाखों नागरिकों को भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा था। यह विश्व के इतिहास में इससे भीषण नरसंहार जो है पहले कभी नहीं घटित हुआ। युद्ध के तुरंत बाद कई देशों में महामारी का प्रकोप हो गया जिसमें लगभग 40 लाख लोग मारे गए और कई यूरोपीय देशों में तो पुरुषों की कमी हो गई, जिससे जो है जनशक्ति को भारी हानि हुई। इसके साथ ही साथ अल्पसंख्यकों की समस्या बढ़ती गई। अल्पसंख्यकों की समस्या भाई पेरिस शांति सम्मेलन में ये आत्मनिर्णय के अधिकार को मानते हुए बहुत से अल्पसंख्यकों को नवीन राज्यों में शामिल कर दिया गया। फिर भी लाखों अल्पसंख्यक वो बच गए। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, यूनान, तुर्की, युगोस्लाविया, इन देशों में लाखों लोग ऐसे थे जो राष्ट्रीयता की दृष्टि से उन देशों के नहीं थे और इन लोगों के हितों की रक्षा का दायित्व जो है राष्ट्र संघ को सौंप दिया गया। राष्ट्र संघ ने इन राज्यों के साथ अलग अलग संधियां की, लेकिन इसमें अल्पसंख्यक जातियों की समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हो सका। बाद में हिटलर जैसे अधिनायक ने इस समस्या की आड़ में चेकोस्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया को ही हड़प लिया। इसके साथ ही साथ स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन आया। स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन। अब स्त्रियों की स्थिति में क्या परिवर्तन आया कि जो महायुद्ध था, महायुद्ध के दौरान स्त्रियों ने ये कार्यालय, दुकान, उद्योग धंधे और इनमें जो है लगन के साथ काम करके पुरुषों की कमी का एहसास नहीं होने दिया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में घायल सैनिकों की सेवा की। इससे स्त्रियों में राजनीतिक चेतना और आत्मविश्वास पैदा हुआ। अब वह राजनीतिक अधिकारों की मांग करने लग गई। इसके परिणाम स्वरूप जो है 1918 में इंग्लैंड में 30 वर्ष से अधिक आयु की स्त्रियों को मताधिकार मिल गया। इससे पहले 1917 में रूस में स्त्रियों को मताधिकार मिल चुका था। 1920 में जर्मनी में भी स्त्रियों को मताधिकार मिल गया और धीरे धीरे जो है अन्य देशों में भी मताधिकार मिल गया और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ उनकी समानता को स्वीकार किया गया। इसके साथ ही साथ जो है सांस्कृतिक हानि भी हुई है। सांस्कृतिक हानि। अब सांस्कृतिक हानि में जो है यह प्रथम विश्व युद्ध काफ़ी विनाशकारी था सांस्कृतिक हानि के लिए। लाखों नवयुवकों को महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों को छोड़ करके सेना में भर्ती होना पड़ा था और शिक्षा के सरकारी व्यय में भारी कमी हो गई। इससे बहुत सी शिक्षण संस्थाएं बंद हो गई। बहुत से विद्वान और वैज्ञानिक युद्ध में मारे गए और बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें, कलाकृतियाँ ये नष्ट हो गई। तो इससे यह पता लगता है कि सांस्कृतिक विकास को जो है भारी धक्का लगा। इसमें वैज्ञानिक प्रगति, युद्ध में परंपरागत अस्त्र शस्त्रों के अलावा वैज्ञानिकों द्वारा आविष्कृत नवीन यंत्रों का उपयोग किया गया। पहली बार जो है इसमें टैंकों और हवाई जहाज, पनडुब्बियों और जहरीली गैसों का प्रयोग किया गया और इसके बचाव के लिए भी आविष्कार किए गए। घायलों की तत्काल चिकित्सा के बारे में नई नई औषधियाँ और उपाय खोजे गए और इन सभी में जो है वैज्ञानिक प्रगति को बल मिला। तो इस प्रकार से जो है ये प्रथम महायुद्ध के परिणाम
इस प्रकार ये प्रथम युद्ध महायुद्ध, इसके कारण, प्रमुख घटनाएं और परिणाम वाला चैप्टर हमारा समाप्त होता है। उसके बाद इसी के अंतर्गत अगला चैप्टर है